तो गाइस स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस की गाइस, जिससे कि हम लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर मेरे पास ई कॉमर्स का डाटा है डेटाबेस में से, ठीक है, तो वो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का जो डाटा है, जैसे कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैसे उस डाटा को हम नेस्टेड लिस्ट के थ्रू बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं गाइस यहाँ पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको क्या कर लेना है, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना गाइस। यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है गाइस प्लेलिस्ट का। सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, और बेल आइकन को दबाना तो मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी नहीं उसके बिना गाइस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे ऑलरेडी 25 ट्यूटोरियल्स जो हैं पाइथन के वो आ चुके हैं गाइस। आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारा 26 ट्यूटोरियल है यहाँ पर लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलते हैं VS कोड में। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट ट्यूटोरियल था जिससे मैंने आपको सिंपली ये बताया था, लिस्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि यूजर डिफाइंड लिस्ट हमें कैसे बनानी होती है। ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए थे लिस्ट के, और उसके बाद हर एक एलिमेंट को हमने अपेंड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर डाला था गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, अब देखो मेरे पास लेट से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि ले लेता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मेरे पास लेट से 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं डेटाबेस से। ठीक है, अब जो डेटाबेस से डेटा आता है वो हमेशा यहाँ पे मेरे पास जो आता है वो टपल्स की फॉर्म में आएगा, ये आईडी होगी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ गया बेसिकली लेट से प्यूमा शूज। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और देन यहाँ पर हमारे पास 3000 इसका प्राइस है लेट से। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेसिकली कलर मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ पर वाइट। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे आ गया गाइस। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट का डेटा यहीं पे हम ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉमा लगाऊंगा, लिस्ट की आइटम्स बनानी है मुझे 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ फटाफट से मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, तो हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स का डेटा यहाँ पे लेट से मेरे पास लिस्ट में आ गया है। तो गाइज इस तरह से देखो, यहाँ पे मैंने 5 प्रोडक्ट्स का डेटा ले लिया। ठीक है, 5 ये मेरे पास क्या हो रहा है कि डेटाबेस से शूज जो हमारी कैटेगरीज है, शूज के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स जो है मैंने फेच कर लिए डेटाबेस से। अब आएंगे कैसे वो, फिर यहाँ पे टपल्स की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि जब एक से ज्यादा आइटम्स को यूज करना होता है मुझे, तो स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा टपल्स है मेरे पास, यानी कि 5 प्रोडक्ट है, तो 5 प्रोडक्ट्स को मुझे यहाँ पे किस में स्टोर करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर। ठीक है, और हर एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे एक टपल है। तो ये हमारी जो है यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये रोज आ रही हैं जो डेटाबेस से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको एक्सेस करना है, तो देखो यहाँ पे मैं डबल फॉर लूप का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, फॉर आई इन प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर जे इन आई। ठीक है, अब ये लेकर के यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखो इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिया, फॉर आई इन प्रोडक्ट डिटेल्स। मतलब कि फॉर आई इन प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब क्या है, मेरे पास आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, पहले वो दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप की। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट आई ले लेता हूँ। ये कल वाला काम है ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट आई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, वो मैं आपको पहले शो करा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। देखो यहाँ पे मेरे को फिलहाल जो है ये 5 के 5 टपल्स इटरेट होकर मिल गए हैं, यानी कि हर एक बार आई में यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी टाइम यहाँ पे मेरे पास आई के अंदर ये टपल आता जा रहा है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब मेरे को इस डेटा को भी बाहर निकालना है। ठीक है ना, अब इस डेटा को बाहर निकालना है तो ऑलरेडी एक लूप तो चल ही रहा है। उस लूप से क्या हो रहा है, ये वाला मेरे पास कंटेनर आ रहा है, फिर आई की वैल्यू ये वाला कंटेनर आ रहा है, फिर आई में ये वाला कंटेनर आ रहा है। तो मेरे को हर एक कंटेनर के अंदर जाना है ना, तो यानी कि ये आई की वैल्यू जो है मेरी, ये टपल है ना इस टाइम, इसके अंदर जाना है मुझे, यानी कि मुझे एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, आई के ऊपर बेसिकली। तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, फॉर आई फॉर जे लूंगा आपकी वैल्यू, फॉर जे इन आई, इस तरीके से। ठीक है, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कराऊंगा, प्रिंट। ठीक है, अब प्रिंट में देखो यहाँ पे जब मैं ले रहा हूँ फॉर जे इन आई, यानी कि अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, सबसे पहले आईडी यहाँ पे प्रिंट होगी इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आईडी के बाद नेक्स्ट आइटम इसी के अंदर फर्स्ट वाले टेबल में क्या है, प्यूमा शूज, फिर उसकी प्राइस, फिर उसका यहाँ पर जो है वो कलर है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है डेटा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एंड इज इक्वल टू ये, इससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है ना, जो डाटा है हमारा वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे डाटा कैसे प्रिंट होएगा। अब मैं इसको ऐसे चला लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो डाटा किस तरीके से आएगा। इसको मैं एक बारी डिलीट करके यहाँ पे दोबारा से रन कर देता हूँ।
देखो डेटा इस तरीके से आ गया बेसिकली। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज चाहिए, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर कॉलम्स में चाहिए डेटा। डेटा जो आ रहा है हमारा वो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे बेसिकली, और मुझे चाहिए कॉलम्स में, ठीक है ना। तो कॉलम में लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली, तो अब देखो, अब जब मेरे को कॉलम में चाहिए होगा डेटा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसको इस तरीके से लिख लूँगा, एंड इज इक्वल टू दिस। तो इससे क्या होएगा, कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास। और अब मैं पहले इसको रन करवा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब भी देखो यहाँ पे क्या होएगा, अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो डेटा तो आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। ये 1 आ गया, प्यूमा शूज़, यानी कि जो जे वाला लूप है हमारा, जो सेकंड लूप है, उससे मैं कहाँ चला गया, हर एक टपल के अंदर चला गया मैं, आई के अंदर। और अंदर जा करके मैंने क्या करा, यहाँ पे जे को प्रिंट कर दिया, यानी कि जे की वैल्यू यहाँ पे ये आईडी है, फिर उसके बाद ये शूज़ का नेम है, फिर यहाँ पर ये इसका प्राइस है, और ये इसका कलर आ गया। फिर ऐसी 2 नंबर आईडी आएगी सेकंड, उसका यहाँ पे शूज़ का नेम आ गया, और यहाँ पे इसका प्राइस आ गया, और इसका इस तरीके से डेटा आता जा रहा है हमारा, ठीक है ना। जे वाला लूप, यानी कि क्या हो रहा है, जब जे इन आई करा तो मतलब जे पहले इसके ऊपर चलेगा एक बार यहाँ तक, फिर उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा जे के ऊपर, फिर यहाँ पे चलेगा, आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना बेसिकली, फिर उसके बाद थर्ड टाइम जे अंदर वाले टपल से पूरा प्रिंट करा देगा, और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ बेसिकली, अब मुझे क्या करना है, रो बाय रो प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ही ये एक टपल को एक एक करके उसकी आईडी, शूज़ का नाम और उसका प्राइस और उसका कलर प्रिंट कराए, यानी कि उसके बाद जैसे ही वो दूसरी उस पर जाए, यहाँ पे जैसे ही दूसरी आइटम पे जाए, तो आप क्या करो, एक न्यू लाइन एंटर कर दो यहाँ पे \n से, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर लगा दूंगा यहाँ पे, यानी कि जब भी एक फॉर लूप खत्म होएगा तो यहाँ पे एक एंटर हो जाऊंगा मैं न्यू लाइन में, हर एक उसके बाद, ठीक है। तो अब इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेटा कैसे आ गया मेरे पास, इस तरीके से 1 प्यूमा शूज़ 3000 वाइट, 2 रीबॉक शूज़ 2500 ग्रे एंड वाइट, 3 नाइक शूज़ 4000 ब्लैक, 4 5, इस तरीके से आ गया बेसिकली, ठीक है ना। यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का मैंने यहाँ पर यूज़ किया और अपने डेटा को यहाँ पे मैंने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पे गाइस काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब ये तो होगी कि नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो और लिस्टें पड़ी हैं या टपल्स पड़े हैं, बेसिकली जो टेबल पड़ा है उसकी आइटम्स को यहाँ पे प्रिंट कराना, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, इसका काम कंप्लीट है यहाँ पे। मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट ले लेता हूँ कोई, जैसे कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ मिक्स अंडरस्कोर आइटम्स की। तो मैं मिक्स आइटम्स रख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने डाल दिया यहाँ पे 100, ठीक है, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आ गया ना यहाँ पे मिक्स आइटम्स, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 200 की जगह पे यहाँ पे बेसिकली 500 आ जाए। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि 200 की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाए, बेसिकली 500 आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिक्स आइटम्स और फर्स्ट इंडेक्स पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500। तो जैसे ही मैं ये दूंगा बेसिकली यहाँ पे देखो, अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो सेम मेमोरी एड्रेस पे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आ गया 500 इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये जो है 200 ये चेंज हो गया बेसिकली सेम एड्रेस पे, ठीक है। ये म्यूटेबल का कंसेप्ट है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, पीछे ट्यूटोरियल है मेरा म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल का, थंबनेल लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मिक्स आइटम 1 पे बोला कि 2 चेंज कर दो, तो इसने क्या करा 0 1 फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 500 कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बीच में से किसी भी आइटम पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पे, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है यहाँ पे 200 की जगह आपको एक इंटीजर ही डालना है 500। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे एक स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। स्ट्रिंग में मैं कुछ भी ले लूँ, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ABC, ठीक है। अब अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे बीच में देखो क्या आ गया ABC, क्योंकि पाइथन जो है वो क्या है, हमारी डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बीच में ही चेंज कर सकता हूँ गाइस। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता था बेसिकली कि जो ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, यानी कि 100 के बाद 0 1, ठीक है ना, यहाँ पे जब मैं ABC को डालूँ ना, तो क्या हो, ABC बीच में आ जाए यहाँ पे, मतलब ये 200 यहाँ पे रिमूव हो गया ना। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे इसने चेंज करके इसने 200 की जगह पे क्या डाल दिया ABC। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ABC जो है हमारा वो बीच में आ जाए,
इस तरीके से आ जाए। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ ABC ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या होएगा, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा बेसिकली, अब देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ mix_items.insert। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन लगाया, अब इंसर्ट फंक्शन में मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो क्या देनी है, एक इंडेक्स वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, और अब इंडेक्स वैल्यू पे क्या डालना है, ABC। यहाँ पे ABC दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट मिक्स आइटम्स, ठीक है। आपको डॉट किसके साथ लगाना है, यहाँ पे जो इंसर्ट फंक्शन यूज किया है इस लिस्ट के साथ, ठीक है ना, तभी इसका एड्रेस पास होएगा लिस्ट का। तो यहाँ पे मैं इसको जब रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे ABC आ गया बीच में हमारा, ठीक है। ABC यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे आ गया बेसिकली, ठीक है ना। पहले क्या हुआ था, पहले यहाँ पे ABC रिप्लेस हो गया था, 200 रिप्लेस हो गया था किससे, ABC से, ठीक है ना। वो कैसे हुआ था, वो जब मैंने इसको इस तरीके से असाइन की थी वैल्यू, उससे हो गया था बेसिकली, ठीक है ना। तो जब मेरे को, मैं ये चाहता हूं कि ABC जो है बीच में जाकर के फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाए और जो 200 है वो आगे खिसक जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज कर लेते हैं गाइस, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन से हमारा ये वाला काम हो जाता है। अब एक चीज तो ये होगी, ठीक है, और फंक्शंस की बात करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापिस, आपको क्या समझा रहा हूँ बेसिकली मैं, देखो यहाँ पे मैं इस टाइम जो ये असाइन कर रहा हूँ ना वैल्यू, इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम सेट कर रहा हूँ वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ सेटिंग वैल्यू या फिर असाइनिंग वैल्यू ऑन इंडेक्स पोजीशन 1, यही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया सेट करना वैल्यू को। जब मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूं ना इक्वल टू लगा के, इसका मतलब होता है वैल्यू को सेट करना। अब जब मुझे वैल्यू को गेट करना होगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से ही अगर मेरे को वैल्यू को गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1। अब जब मैं इसको देखो यहाँ पे एक्सेस करूंगा, तो यहाँ से बेसिकली क्या होएगा, वैल्यू गेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ABC। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, बेसिकली गेटिंग, एक होता है वैल्यू को सेट करना, एक होता है वैल्यू को गेट करना, फ्रॉम इंडेक्स पोजीशन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को गेट कर लिया गाइज। अब चाहो तो इसको वेरिएबल में स्टोर करा लो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकते हो आप, वैल्यू ले लो, आइटम ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, वैल्यू वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे बेसिकली, ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, प्रिंट वैल्यू। वहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रिंट में डाल दिया था, ठीक है। तो प्रिंट वैल्यू, तो यानी कि अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो फिर से मेरे को यहाँ पे देखो ABC इस तरीके से मिलेगा। अब मैंने इसको एक रिजल्ट को किस में स्टोर करा लिया, वैल्यू में बेसिकली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जब मैं राइट हैंड साइड पे दूंगा वैल्यू, गाइस याद रखना, जब भी आप राइट हैंड साइड पे वैल्यू दोगे इक्वल टू के लिस्ट के केस में, ठीक है, या जो भी हमारे बेसिकली यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, पीछे बता सकूँ मैं, पीछे के ट्यूटोरियल में म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल वो देख सकते हो आप। जो भी म्यूटेबल डेटा टाइप है हमारे दो ही है फिलहाल, लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। तो दोनों ही केस में जब भी आप राइट हैंड साइड पे वैल्यू रखोगे ना, तो वो हो जाएगी वैल्यू सेट उस इंडेक्स पोजीशन में, जैसे यहाँ पे हुई, ठीक है। और जब आप इसको राइट हैंड साइड पे रख दोगे, इसको जहां से वैल्यू लेनी है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल दे दोगे, यानी कि तब क्या होएगा, वैल्यू गेट होएगी। तो एक होता है वैल्यू को सेट करना और एक होता है वैल्यू को गेट करना गाइस। तो गाइस अभी फिलहाल आज के ट्यूटोरियल में इतना ही कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। जल्दी से हम आगे बढ़ने वाले हैं, और भी लिस्ट के फंक्शंस हैं उसको हम कल के ट्यूटोरियल में कवर करेंगे गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। और सेकेंडली मेरा कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से एक व्लॉगिंग चैनल भी है गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक गेमिंग चैनल भी है गाइस, उस पर जो है मैं गेमिंग के वीडियोस डालता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि GTA 5 गेम आपको अच्छी लगती है, पसंद है आपको गेम प्लेस वगैरह, तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं और मेरे साथ लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, मेरे साथ खेल सकते हैं GTA 5, ठीक है गाइस। तो मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई 101% दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।